नमस्कार। मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं और कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 280 के आसपास है और पिछले एक साल की बात करते हैं तो स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्टॉक नीचे की तरफ 200 के आसपास आ गया था ये मार्च के महीने में 2025 के। उसके बाद एक रैली बनी, स्टॉक 300 के ऊपर तक गया और इसने जो हाई बनाया था अगस्त के महीने में बनाया था 2025 के। उसके बाद एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की होगी वो निवेशक वरीड होंगे और जो निवेशकों ने नीचे के लेवल पे खरीदारी की है स्टॉक ऊपर की तरफ है। और इस वीडियो में बात करेंगे Q3 के जो नंबर्स आए हैं कंपनी के उसके बारे में बात करेंगे। उसी के अनुसार आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो निवेशकों ने अपनी पूंजी कैपिटल लगाई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, काफ़ी खबरें आती रहती हैं और प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वो भी प्लस हो रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ रहती है। फिलहाल जो तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये नंबर्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये दिसंबर 31, 2025 का। इसमें इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है 504 करोड़ का है और सारा कुछ देखते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 900 करोड़ का है। अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो 901 करोड़ का टोटल इनकम है। 1002 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 448 करोड़ का टोटल इनकम था। तो देखिए टोटल इनकम सालाना दुगना हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। इसका जो एक्सपेंसेस का अपडेट है 565 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 371 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 371 करोड़ का है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 268 करोड़ का है। 695 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था। 294 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो मुनाफा एक तरह से कम रहा है अब की बार। उसका कारण है कि एक्सपेंसेस का अपडेट ज़्यादा हुआ है। मुनाफा कम रहा है तो अर्निंग पर शेयर 0.42 का है, 1.10 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.42 का साल भर पहले था। तो एक तरह से देखिए ये मिले जुले नंबर्स हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू कम रहा है। प्रॉफिट है कंपनी को 268 करोड़ का। तो ये नंबर्स हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। अब बात करते हैं इसके, देखिए फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, मार्केट कैप की बात कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं इसके निवेशकों को क्या करना चाहिए बिजनेस पॉइंट के हिसाब से, शेयर ट्रेंड के हिसाब से। और देखिए 1,82,302 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 212 का है। डिविडेंड बहुत कम देती कंपनी, 0.17% का है। EPS 2.57 का है और P रेशियो 111 का है। एक कंसर्न ये है कि इसका P 111 का 100 के ऊपर है और डेट टू इक्विटी है 0.08 का। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो देखिए जो कंसर्न है P रेशियो 100 के ऊपर है और जिस प्रकार से अब की बार ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना, उसी प्रकार से आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगले 6 महीना 1 साल में और ग्रोथ रहने की संभावना रहेगी। तो स्टॉक में रैली देखने को मिल सकती है। टेक्निकली बात करते हैं तो देखिए जिस प्रकार से जुलाई के मंथ में 2025 के जुलाई अगस्त से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ इसमें बाइंग देखने को मिलेगी और जो सपोर्ट रहेगा इसका नीचे का वो रहेगा 248 का रहेगा यहाँ से। और ऊपर की तरफ देखिए 300 को ये क्रॉस करता है तो अपने टॉप तक जा सकता है, बट बढ़ने में समय लगता है। होता क्या है कि कम समय के लिए निवेशक जो खरीदारी कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, जब तेजी बनती है, क्योंकि इसमें एक तेजी बनी थी तो वो निकलना चाहेंगे। फिर बेचने वाले रहते हैं जो बियर्स रहते हैं, तो बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। और आज देखिए नतीजे आए हैं बट स्टॉक में तेजी नहीं रही है। उसके कारण है कि प्रॉफिट कम रहा है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में मार्च के क्वार्टर में या जून के क्वार्टर में अच्छे नंबर होंगे तो तेजी देखने को मिल सकती है मार्च के बाद। तो हमारे अनुसार जो निवेशकों ने ऊपर की तरफ खरीदारी कर ली है और समय देना चाहिए। 300 के ऊपर जो निवेशकों ने खरीदारी की है, जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है और ग्रोथ रहने की संभावना रहेगी आगे।
तो स्टॉक में रैली आएगी, बट समय लगेगा। अब 2025 में तो देखिए 200 से बढ़कर 300 के ऊपर तक गया था। इसी प्रकार से 2026 में लोअर लेवल जो जहां लो बनेगा वहां से बढ़ेगा तो स्टॉक अच्छा खासा रैली पकड़ सकता है, बट बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जानकारी रखें, किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखें, उसके प्रोडक्ट के बारे में, कौन सा ग्रुप की कंपनी है, क्या करती है, तो ये सब जानकारी रखना चाहिए, उसी प्रकार से निवेश करना चाहिए। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।